एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रा एंड यू आर वाचिंग बंगाल चंद्रा। तो अभी एक नई प्लेलिस्ट शुरू हो रही है गाइस, जिसमें आपको पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है और आपको मास्टर्स करना चाहिए, बैचलर्स करना चाहिए, ट्रेड कोर्सेज करने चाहिए। बट इसको आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, जो बैचलर्स और मास्टर्स है वो आपके एक अलग सेक्शन में आते हैं और जो आपके ट्रेड कोर्सेज होते हैं वो एक अलग सेक्शन में फॉल करते हैं। तो इंट्रो में मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों किस किस चीज में फॉल करते हैं, बट हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की, हर एक कोर्स की, और क्या क्या यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है एजुकेशन के लिए। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें गाइस, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस मेरी इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तो देखो आपको यहाँ पे दो कैटेगरी मिलती है स्टडीज में। एक होती है आपकी हायर एजुकेशन और एक आपकी होती है ट्रेड कोर्सेज, जो कि फॉल होता है वेट में। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ट्रेड कोर्सेज करना है। अगर आपको ट्रेड कोर्स करना है तो आप वेट में फॉल करते हो। अगर आपको मास्टर्स या बैचलर्स या पीएचडी करनी है तो आपकी हायर एजुकेशन में आती है। तो दोनों का ही स्टडी का पैटर्न अलग है, टाइम ड्यूरेशन अलग है और सैलरी में भी डिफरेंसेस है। आप अगर 1 साल 2 साल का कोर्स नहीं कर सकते, आप यहाँ पे 3 से 6 मंथ का कोर्स भी कर सकते हो। किसी को लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ना है, प्रोफेशनली जाना है, तो आप 1-2 साल का भी कोर्स कर सकते हो। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, मैं आपको एक्जैक्टली पाथवे बताऊंगी कि आप अगर ट्रेड कोर्स करें तो कौन कौन से सर्टिफिकेशन आपको करने हैं, अगर आपको मास्टर्स या बैचलर्स करनी तो उसका क्या पाथवे है। तो आज की इस वीडियो में लेट्स स्टार्ट विद द हायर एजुकेशन कि एग्जैक्टली हायर एजुकेशन जो है इसमें कौन कौन से कोर्सेज फॉल करते हैं, क्या स्टडी पैटर्न है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में फॉल करती है, कहाँ आपको एडमिशन लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर आप इंडिया से आ रहे हो, मेक श्योर आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लो। तो फिर आपको यहाँ पे बैचलर्स और मास्टर्स करना पड़ेगा अगर आपको हायर एजुकेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हायर एजुकेशन क्या होता है। हायर एजुकेशन में वो सारी स्टडीज आती है जो आपकी बैचलर्स एंड मास्टर्स एंड पीएचडी में होती है, जो कि आपको प्रोफेशनली उस फील्ड में पहुंचाती है जिसमें आपको जाना है। अगर आपको बिजनेस में जाना है, आईटी में जाना है, लॉ में जाना है, डॉक्टर बनना है, या फिर आपको नर्स बनना है, या आपको आगे रिसर्च पेपर वर्क करना है, तो ये सारी फॉल होंगी आपकी हायर एजुकेशन में। और हायर एजुकेशन सिस्टम और जो ये वेट में जो स्टडीज हैं ये डिफरेंट है। अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो हायर एजुकेशन आपको कहाँ से पढ़ना है। हायर एजुकेशन ऑल ऑफ देम आपको मिल जाएंगे सारी यूनिवर्सिटीज में। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज यहाँ पे ऐसी है जो बहुत कम ट्रेड कोर्सेज करवाती है, बट यहाँ पे आपको सारी की सारी बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर आपको बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है, आपको पीएचडी करनी है, आपको जरूर ऑप्ट करना चाहिए हायर एजुकेशन, जो कि आपको सारी यूनिवर्सिटीज कराती है। सेकंड पॉइंट, इसके एडवांटेज क्या है। सबसे पहले देखो एडवांटेज क्या है, जैसे आप इंडिया में करते हो बैचलर्स मास्टर्स, तो सेम ऐसे ही होता है, यहाँ पे भी आपको बैचलर्स और मास्टर्स एंड पीएचडी करनी होती है। एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि यार बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी की वैल्यू कितनी ज्यादा है। नाउ द थिंग इज कि अगर आप इंडिया से 12th करके आ रहे हो तो यहाँ पे आप बैचलर्स करोगे, अगर आप बैचलर्स करके आए तो आप मास्टर्स करोगे, और अगर ऑलरेडी मास्टर्स कर लिया और आपको पीएचडी करनी है, आप पीएचडी करोगे। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि बच्चे डबल मास्टर्स करते हैं। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे कौन सी स्टडी लेनी है। बट ट्रेड कोर्स की बात हम नहीं कर रहे, ट्रेड कोर्स की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। नाउ सेकंड थिंग कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस में आपको एडमिशंस बहुत रेयर मिलते हैं क्योंकि वीजा चांसेस कम होते हैं। अब व्हाई यू शुड ऑप्ट यूनिवर्सिटीज एज कम्पेयर देन कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट। तो रीजन बिहाइंड इज कि वीजा रिफ्यूजल जो रेट बढ़ रहा है वो इसी वजह से बढ़ रहा है। जो यूनिवर्सिटीज है उनकी अपनी अपनी क्राइटेरिया होती है। अगर आप यूनी में एडमिशन लेते हो तो वीजा चांसेस काफी हाई होता है, बट कॉलेजेस में वीजा चांसेस बहुत कम होते हैं। वो अलग केस है। अगर आप यहाँ आकर के अपना कॉलेज बदल लेते हो, यूनी टू कॉलेज कर लेते हो सेम कोर्स, तो हाँ, जो कोर्स आपको मान लो मास्टर्स ऑफ एनालिटिक्स मिल रहा है 40,000 का फॉर 2 years इन RMIT, वो आपको दूसरे ही किसी कॉलेज में या उससे कम लेवल के इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस में मिल जाएगा 35, 30 और 25। तो ये पॉसिबिलिटीज है। अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो यू शुड ऑप्ट द यूनिवर्सिटीज। लेवल 1 की सारी यूनिवर्सिटीज में आपको बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी के कोर्सेज मिल जाते हैं। इवन ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छे, जहां से आप अपनी ये बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी कर सकते हो। तो अगर आप यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो तो उसका बजट थोड़ा सा ज्यादा होता है। दूसरी चीज, सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है। तो सैलरी जो होती है अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स या पीएचडी करते हो उसके बाद काफी ज्यादा अच्छी होती है। यू कैन इजिली अर्न 65,000 to 80,000। वो भी मैं ये बता रही हूँ इनिशियल लेवल पे, बट ये भी वेरी करता है आपका कोर्स टू कोर्स, एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस और स्किल्स टू स्किल्स। तो ऐसा नहीं है अगर आपने किसी ने भी बैचलर्स कर ली तो आपको इतनी सैलरी मिलनी ही मिलनी है। प्लस पीआर पाथवे सबके डिफरेंट होते हैं। पीआर पाथवे के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से कोर्स में पीआर अच्छे हैं, पीआर पॉइंट्स कम है, आप इजिली ले सकते हो। तो पीआर पाथवे में देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे यही ऑप्ट करना चाहते हैं कि वो ट्रेड कोर्सेज कर ले। ट्रेड कोर्सेज में पीआर थोड़ी इजिली मिल जाती है। बट अगर आपका मेन मोटिव है आपको प्रोफेशनली किसी फील्ड में जाना है, जैसे मुझे एग्जैक्टली आईटी की फील्ड में ही रहना था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी वो था, तो दैट्स द रीजन आप इजीली यहाँ पे बैचलर्स, मास्टर्स कर सकते हो। तो दूसरा रीजन ये है, वो लोग भी यूनिवर्सिटी ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनका ऑलरेडी एक बैकग्राउंड होता है, पास में उन्होंने कोई ऐसी स्टडीज की थी जिनको उन्हें कंटिन्यू करना होता है। इन द सेंस इज अगर आपने मेडिकल नहीं लिया और आपको यहाँ पे आके मेडिकल लेनी है, दैट इज बिट टफ, क्योंकि आपकी पास्ट
स्टडी रिलेवेंट होनी चाहिए, जो कि बहुत मैटर करते हैं यूनिवर्सिटीज में। बट ट्रेड कोर्सेज में ऐसा नहीं होता, आप इजीली चेंज कर सकते हो। बट अगर आपको प्रोफेशनली किसी फील्ड में जाना है, आपको लॉ में जाना है, डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, या फिर एनालिटिक्स बनना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, तो इनके लिए आपको जरूरी है कि आप एक बैचलर्स डिग्री होल्ड कर लो या मास्टर्स, या फिर अगर आपको और भी पढ़ना है तो आप पीएचडी कर सकते हो। सो दिस इज द सिंपल वे। अगर आपको यहाँ पे कोर्सेज कोई भी लेने हैं, अब देखो कोर्स कौन से लेना है वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कोर्स में इंटरेस्ट है। बट व्हाट वुड आई रिकमेंड अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस गाइस, अगर आप इंडिया से आ रहे हो, मेक श्योर आप यूनिवर्सिटीज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लो। अब ना यहाँ पे 2 कैटेगरीज और फॉल होती है। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में आके कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी में ही कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत लोग बोलेंगे नहीं आप ट्रेड कोर्स में चेंज कर लो, इसमें पीआर नहीं है, या फिर ये स्ट्रीम अच्छा नहीं है, फीस काफी ज्यादा जा रही है। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सिचुएशंस पे। हार्डली ऐसा होता है कि बच्चे यूनि से कॉलेज नहीं चेंज करते, उनका बैकअप बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे मेरे टर्म में मैंने सोचा था कि एग्जैक्टली मैं कोर्स तो सेम लूंगी बट कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में, बट देन आई फाउंड अ डिफरेंस कि यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। बट अगर आप लोन लेके आ रहे हो, आपके पास थोड़ा बहुत भी बैकअप है, आई वुड रिकमेंड यू कि प्लीज अपनी स्टडीज आप यूनि में ही करना शुरू कर दो। तो हायर एजुकेशन में आपके बैचलर्स, पीएचडी और आपकी मास्टर्स फॉल करती है। बैचलर्स का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 3 से 4 होता है, क्योंकि बैचलर्स में आपको बैचलर्स भी मिलती है और बैचलर्स विद ऑनर्स भी मिलता है, वो डिपेंड करता है आपको कौन सी करनी है। जो मास्टर्स आपका 2 से 3 साल का होता है, 3 साल का बहुत रेयर होता है, 1.5 to 2 years का आपका मास्टर्स होता है। बट डिपेंड करता है आपने उसमें रिसर्च वर्क चूज किया है या फिर आपने इस कोर्स के बाद डायरेक्टली जॉब करनी है या आपकी पीएचडी के चांसेस है, तो वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि मास्टर्स भी अलग अलग टाइप के हैं। कुछ थ्योरी बेस्ड होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंडीशंस कि आपको एक्जैक्टली किस टाइप का कोर्स करना है, क्योंकि आपका फ्यूचर एक्सपेक्ट किया है। और पीएचडी में भी सेम होता है। पीएचडी में तो काफी लंबा टाइम लगता है यू नो, बट यहाँ पे पीएचडी इज वेरी गुड। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली यू शुड गो फॉर दैट। तो ये तो है आपका बैचलर्स मास्टर्स का। और गाइस फीस भी वेरी करती है, जैसे कि मास्टर्स अगर आपके 2 साल का है तो डेफिनेटली 40-45,000 में अराउंड मास्टर्स हो जाता है। बट बैचलर्स की बात करें, बैचलर्स में थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि कोर्स ही 3 से 4 साल का होता है। यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर काफी ज्यादा होता है। हायर एजुकेशन में जब भी आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हो, आपको बहुत अच्छा चांस मिलता है कि आपको अच्छी फील्ड में जॉब मिले। जैसे आईटी में अगर आप जाओगे, आपने सिर्फ 12th पास किया और आपके पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना, तो वहां पे काम आती है आपकी हायर एजुकेशन। बट अगर मान लो आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मान लो आप मैथ्स पढ़ के आए हो इंडिया से और आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट करना है, आपको ट्रेड कोर्सेज में जाना है, आपको पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, आपको ब्रिक लेयरिंग करनी है, आपको कंस्ट्रक्शन साइड में जाना है, सुपरवाइजर बनना है, तो उस चांस में आप अपनी पूरी करियर फील्ड चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शन आपको ट्रेड कोर्स देता है। पर ट्रेड कोर्स की चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी मोस्ट ऑफ ऑल द प्रोफेशनल कोर्सेज फॉल्स कम्स अंडर हायर एजुकेशन। आपको हायर एजुकेशन में सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। अब अगर आपको हायर एजुकेशन में कोई भी एडमिशन लेना है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए होता है इंग्लिश टेस्ट। तो इंग्लिश टेस्ट में आप अपना आईएलटीएस, टोफल या कोई भी रिलेवेंट कोर्स कर सकते हैं जो भी यूनिवर्सिटी आपको एग्री करती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो सारी यूनिवर्सिटीज का अपना अपना वो चेक कर सकते हो। सेकंड इज योर, आपके फंड्स रेडी होने चाहिए आपके पास। वीजा के टर्म में देखा जाए तो आपके पास होम अफेयर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। और एक चीज और है, आपको यहाँ पे हायर एजुकेशन में गाइस, अगर आप मास्टर्स या पीएचडी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्रेडिट्स भी मिल जाते हैं। क्रेडिट इन द सेंस ऑफ कोई चीज आपने ऑलरेडी बैचलर्स में पढ़ ली है, वो चीज मास्टर्स में सेम है, वो सब्जेक्ट सेम है, सब कुछ सेम है, तो आप क्या करते हो, आप वो क्रेडिट ले सकते हो, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मीन्स आपके क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे और आपको उस चीज की फीस नहीं भरनी पड़ेगी, तो आपको सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अगर 8 सब्जेक्ट है उसमें से 2 सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी बैचलर्स में पढ़ लिया, उसके क्रेडिट ले लो, तो आपको सिर्फ 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। तो ये काफी इजी होता है क्रेडिट ट्रांसफर। और क्रेडिट ट्रांसफर का ऑप्शन आपको ट्रेड कोर्सेज में भी मिलता है, बट इट ऑल्स डिपेंड अगर वो चीज उससे रिलेवेंट है या नहीं है। अब कौन से यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, उसके लिए ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज, लेवल 1 यूनिवर्सिटीज आई वुड रिकमेंड इनमें एडमिशन लो, उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी। एंड गाइस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज है रिलेटेड टू वीजा एंड ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा प्रोसेस या फिर कोई भी अदर कंट्री में आपको जाना, आपका ड्रीम है अब्रॉड स्टडी का, you should follow the link which I have given in the description box. So whatever you have the query, we are ready to respond on that. और जो भी आपकी help हो पाएगी, we are happy to do that. So here you will get 1-to-1 consultancy over there. And the Goal Overseas is powered by Admit Card. तो आप चाहे तो नोएडा में ऑफिस भी विजिट कर सकते हो, और एल्स जितनी भी आपकी क्वेरी है आप यहाँ पे सिंपली कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल। सो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हायर एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले ट्रेड कोर्सेज। ट्रेड कोर्स एग्जैक्टली कितने टाइम क्या होता है, क्या सर्टिफिकेशंस करने होते हैं, कैसे एडमिशन होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। बट अब कौन कौन से आपको कोर्स करना है हायर एजुकेशन, देखो टोटली अप टू यू। एक नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर कोर्स वाइज भी बना दूंगी कि क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके हायर एजुकेशन में। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।